नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें। आज गीता सार में हम परमात्मा का ध्यान करेंगे और परमात्मा से ये गुजारिश करेंगे कि हम पर आए हुए संकट को जितनी जल्द हो सके उसे खत्म करें और हम सभी के चेहरे पर फिर से वही खुशी और वही प्रसन्नता हो। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी रहता है। विशेषकर वैशाख, कार्तिक और श्रावण में विष्णु आराधना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। श्री विष्णु का स्वरूप शांत और आनंदमयी है। वे जगत के पालन करने वाले देवता हैं। नियमित भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जब घर में धन और नाव में पानी आने लगे तो उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए। ऐसा करने में ही बुद्धिमानी है। हमें धन की अधिकता खुशी तो दे सकती है, हमारे सपने भी पूरे कर सकती है, परंतु हमें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि आप जितना देने में विश्वास करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको देगा। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार दिया। एक कड़वा सच यह भी है कि लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीद को पूरा करते हो। आपके लिए वो तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। और एक बात आप ध्यान से सुने कि अगर 7 हफ्तों तक फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी अगर आपका चेहरा नहीं निखरा तो 8वें हफ्ते उसी पैसे से किसी भूखे को भोजन करा दें और आईने के सामने खड़े होकर देखें, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान आप होंगे। जरूरी नहीं कि हर जुबां पे भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का है जब इंसान इंसान के काम आए। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, पर दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं। परिणाम तो बता ही देती है कि मेहनत कैसा था, और मेहनत तो बता ही देती है कि परिणाम कैसा होगा। स्वार्थी का पता तो उससे नज़दीकियां बढ़ाने से चलता है और निस्वार्थी का पता उससे दूरियां बढ़ने पर। सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। जिंदगी में जो भी चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपके मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप हमेशा शांत रहें, जिससे आप तन और मन दोनों से मजबूत होंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म रहने पर तो उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। इंसान को बोलने में 3 साल लगते हैं, पर क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि कहीं धोखे में आंखें हैं तो कहीं आंखों का धोखा है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर संभाल के नहीं रखोगे तो टूटेंगे भी और चुभेंगे भी। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठा मीठा बोलने वाला तो चापलूस होता है, क्योंकि नमक में कभी चींटियां नहीं लगती, परंतु मिठाई में तो लग ही जाती है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तो मैंने हंसकर कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिया है जिससे पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग दिखाई देते हैं। अगर आप खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब मनुष्य खुद की गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तब फैसले नहीं फासले होते हैं। सब तो आपको मुफ्त में मिले हैं,
अगर उनका सही उपयोग करें तो उसकी कीमत मिलेगी, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किया जाता। कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने को, मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। अगर जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो यह समझना कि अब अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। और कभी जब हौसला टूटने लगे तो हमेशा यह याद रखना कि जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब सूखने लगता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। यानी प्रकृति सभी को कभी न कभी मौका जरूर देती है, बस अपनी बारी आने का इंतजार करो। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों को सलाह की आवश्यकता नहीं होती, और मूर्ख लोग इसे स्वीकार नहीं करते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। और जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि श्मशान में 4 लाख नहीं 4 लोग छोड़ने जाते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब, और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरे दिन अनुभव। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।